नमस्कार। इन दिनों न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, यानी विश्व स्तनपान वीक मनाया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और स्तनपान के फायदे बताए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज काउंटर साइड से आप सभी के बीच में एक खास कवरेज को लेकर हम हाजिर हुए हैं और हमारे बीच में आज खास शख्सियत है। डॉक्टर हरसिमरन सिंह हमारे साथ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, काउंटर साइड में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी इसका जो है वो वीक चला हुआ है पूरे विश्व भर में। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम, आप मेरे पास आए फोकस हिमाचल से एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। सर देखिए, जैसा कि अभी पूरे विश्व भर में 1 से 7 अगस्त तक ये जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बिल्कुल आम भाषा में आप इसके जो है वो बेनिफिट्स बताएं कि सबसे पहले कि मनाया क्यों जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। प्रीति जी, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं एकदम आम भाषा में समझाऊं, कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज ना करूं, जिससे कि गांव-गांव तक मेरी आवाज जाए और सबको पता चले कि इसका क्या है। तो एक्चुअली ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये एक इंटरनेशनल वीक सेलिब्रेट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है कि इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर हम डॉक्टर्स, नर्सेज, जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, ये लोगों तक जाएं और लोगों में इसका फायदा बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर अब लोगों ने कुछ ब्रेस्ट फीडिंग करना कम कर दिया, कुछ मदर्स ने। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए और हम पूरे इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं कि जिससे कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर सकें। तो यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग के आपको फायदे भी बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं। ये सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत फायदा होता है, पर फिर भी मदर्स कुछ शक करती हैं, कुछ आजकल इससे पीछे हटती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे इस टॉक से शायद लोगों को कुछ फायदा हो। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? ये भगवान का बनाया हुआ विधान है। जो भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो ह्यूमंस हो, ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है कि वो बच्चे को जन्म देते हैं और फिर बच्चा माँ का दूध पीता है। तो ये कुत्ता, बिल्ली, कैटल, गाय, भैंस सब में देखा जाता है और हम लोग भी मैमल्स की श्रृंखला में आते हैं। और जो बनाया हुआ सिस्टम है भगवान का, वो यही है कि बच्चा पैदा हो और माँ अपना दूध पिलाए। लेकिन कुछ कंपनीज की वजह से जो बेबी प्रोडक्ट्स को, पाउडर्स को प्रमोट करते हैं और काउ मिल्क को प्रमोट करते हैं, लोग इसकी तरफ जाने लगे हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग, जब माँ अपना बच्चा पैदा करती है, जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है, तो तुरंत उसी समय दूध निकलना शुरू होता है और बच्चे को पैदा होते ही विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर बच्चे को माँ के स्तन पर लगाना चाहिए, जिससे कि उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको हम बोलते हैं, मिले। अब उससे क्या फायदा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं होती है। पहले 2-3 महीने लगते हैं उसको इम्यूनिटी डेवलप करने में। और हम लोग वैक्सीनेशन भी करते हैं। तो वैक्सीनेशन क्यों करते हैं हम? 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, जन्म पे, कि जिससे कि बच्चे को इम्यूनिटी मिले। क्योंकि बच्चा तो अभी इस नई दुनिया में आया है और उसके पास शक्ति नहीं है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ने के लिए। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जब हम पहला दूध जो आता है, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी एंटी इन्फेक्टिव चीजें होती हैं और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। अभी कोरोना काल में सबको पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। तो उसमें IgA इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और IgM इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और भारी संख्या में होता है। तो एक तरह से बच्चे को पहला वैक्सीन शॉट हम इसको बोल सकते हैं कि ये पहला वैक्सीन शॉट है। तो जब बच्चे को वो कोलेस्ट्रम मिलता है, तो कोलेस्ट्रम मिलने से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है और पहली इम्यूनिटी माँ के दूध से ही मिलती है। तो इसलिए पहले 2-3 दिन का गाढ़ा दूध बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए और उस दूध पे हक सिर्फ बच्चे का है और बच्चे को वो दूध जरूर देना चाहिए। अब और फायदा, आप मेरे से पूछेंगे लेडीज को भी फायदा क्या होता है? तो लेडीज को बहुत फायदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, वो फैला होता है, ठीक है। और आपने भी सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हुई कि माँ को ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसको खून चढ़ाना पड़ गया, उसको भर्ती करना पड़ गया, क्योंकि जो फैला हुआ यूट्रस है वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाया। तो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है
कि जो गर्भाशय जो फैला हुआ है उसको सिकुड़ने में मदद करता है। तो उससे क्या होता है, पीपीएच जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद का ब्लीडिंग, उससे बचाता है और फिर एनीमिया से बचाता है। क्योंकि अगर माँ का ब्लड निकलता रहेगा तो पहली माँ कमजोर है और कमजोर होती जाएगी, खून की कमी आ जाएगी, तो एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये माँ को फायदा होता है। अब बच्चे को क्या है और फायदा, बच्चे को माँ के दूध से इम्यूनिटी मिलती है, बच्चे को माँ के दूध से ऐसे पदार्थ मिलते हैं। हमारे जो ह्यूमन मिल्क होता है उसके क्या फायदे हैं, ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रोटीन कंटेंट गाय के दूध से थोड़ा कम रहता है। गाय का दूध में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि गाय का बछड़ा पैदा होता है इतना सा और 1 साल के अंदर इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं होता ना, हमारा बच्चा इतना पैदा होता है और 1 साल के अंदर इतना हो जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हमारे में स्लो ग्रोथ चाहिए, तो स्लो ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है, माँ का दूध। और गाय के दूध में उनको वो तेज ग्रोथ होती है। तो हमारे दूध में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जो बच्चे के लिए अच्छा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, वो क्या होती है, आजकल टीवी पे ऐड भी आती है, आप सब लोग ने डीएचए नाम की चीज सुनी होगी। तो डीएचए क्या होता है, जो माँ का दूध है उसके अंदर गाय के दूध से 30 गुना ज्यादा, 30 टाइम्स ज्यादा डीएचए पाया जाता है। और डीएचए क्या करता है, डीएचए एक चीज हो गई, एक हो गया साइलिक एसिड और एक हो गया ओलिगोसैकेराइड्स, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स, एचएमओ। ये 3 चीज ऐसी हैं जो ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो अब आप सोचते होंगे जैसे गाय का भी दूध है, गाय का बछड़ा भी है। अब गाय का बछड़ा कैसा होता है, वो गाय की तरह होता है, वो उसमें इंटेलिजेंस लेवल उतना ही होता है। गाय का इंटेलिजेंस लेवल कैसा होता है कि एक घर में गाय बंधी हुई है, पड़ोसी आएगा उसको पकड़ के ले जाएगा, वो चली जाएगी, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस लेवल उतना ही है। लेकिन हमारे बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट होते हैं ह्यूमन, तभी तो वो हमारे जो बच्चे हैं वो सबसे सारे मैमल्स में सबसे ऊपर है। तो क्यों होता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर डीएचए 30 गुना ज्यादा होता है, साइलिक एसिड होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, तो उनसे ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। और जो बच्चे, ऐसे रिसर्च हुए, जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे पलते हैं वो दिमाग में तेज होते हैं, वो आगे जाके उनके ग्रेड ज्यादा आते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं। और क्या होता है इसका फायदा कि जो माँ का दूध है उस दूध को पीने से बच्चे को डाइजेशन आराम से होती है। जो गाय का दूध है वो इतनी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर वो बच्चे उल्टियां भी ज्यादा करते हैं। लेकिन जो माँ का दूध है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। माँ के दूध से क्या होता है कि जो एक और फायदा ये है कि जैसे हम गाय का दूध पिलाएंगे तो हम बोतल में डाल के पिलाएंगे। अब बोतल को धोना भी है, बोतल को स्टेरिलाइज भी करना है, और अगर आप पाउडर का दूध लेकर आएंगे तो पाउडर का दूध बहुत महंगा आता है, 500 से 600 रुपए का एक डब्बा आता है। अगर हम बच्चे को पाउडर का दूध पिलाएंगे तो 7-8 हजार रुपए का दूध ही लग जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है फैमिली के ऊपर। और मम्मी का दूध कैसा दूध है कि इट इज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, हर टाइम अवेलेबल है। टेम्परेचर, गाय के दूध को हमें गर्म करके टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि ज्यादा गर्म ना हो, बच्चे का मुंह ना जल जाए, और ठंडा ना हो तो बच्चा पिएगा नहीं। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर के लिए हम हाथ पे डाल के उसको चेक करते हैं। तो माँ के दूध में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ के दूध में क्या है, इट इज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, हमेशा अवेलेबल है, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल है, एंड उसके लिए माँ को उठकर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो वही माँ है और वही बच्चा है और वो अपना दूध आराम से पिला सकती है। और बोतल को स्टेरिलाइज करने का है, फिर बोतल से इन्फेक्शन जाती है बच्चे में, और बोतल के बहुत सारे नुकसान है अगर वो ढंग से धुले नहीं है, या फिर कुछ लोग, अब बार बार माँ कैसे करेगी क्योंकि माँ खुद भी थकी हुई है और कई बार घर में हेल्प नहीं होती है, तो बॉटल फीडिंग, इसलिए माँ के दूध में बहुत सारा फायदा है। और माँ को फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये आपको मैंने बता ही दिया कि यूट्रस की इन्वोल्यूशन हो जाएगी, और दूसरा फायदा ये है कि मदर को ये काम नहीं करना पड़ेगा बोतल उबालने का और ये सब करने का। और मदर को जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारा बॉडी फैट डेवलप हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो जब हमारे पास वेट गेन होता है तो हम जिम में जाके क्या करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जब मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चा न्यूट्रिशन मदर से ले रहा है, तो जो एक्सेसिव कैलोरी, जो फैट डिपोजिशन हुई है, वो कैलोरीज बर्न करने में भी हेल्प करता है। तो मदर की ऑटोमेटिकली वेट लूज होता है और मदर अपनी वापस शेप में आती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर, मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आम लोग जो है ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का सिर्फ बच्चों को फायदा होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि इसका माँ को भी बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। एक प्रीति जी, एक बहुत अच्छा फायदा बताना चाहूंगा मैं। एक लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब माँ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब जब वो कुछ नहीं देती है, सिर्फ अपना ही दूध पिलाती है, तो जो उसको मेंसेस होते हैं, पहली बात तो उसको मेंसेस ही नहीं होते हैं जी। और अगर उसको मेंसेस होते हैं तो वो एनओवुलेटरी होते हैं। एनओवुलेटरी का मतलब उस मेंसेस में, जैसे हमारे जो मेंसेस होते हैं लेडीज में, उसमें माँ का एक एग आता है, ठीक है, और वो एग इससे शुक्राणु से मिलकर बच्चा बनाता है। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है मदर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उसको एनओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, उसमें वो नहीं होता है, तो उसको बच्चा नहीं होगा। तो जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उसको दूसरी प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो उसको उससे बहुत फायदा मिलेगा। ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है कि जब आप एक बच्चे को दूध पिला रहे हो तो उसको ऑटोमेटिक उसको कॉन्ट्रासेप्शन मिलेगी, उसको लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा। और मेरे पास मैम, मैं तो 2-3 घंटे तक बोलता रहूंगा इन चीजों पे कि क्या फायदे हैं, लेकिन मैं कुछ आज आपको कुछ और जानकारी भी देना चाहता हूं। बच्चे को देखो, मैं और बताता हूं और फायदे क्या है। जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं वो दिमाग से तेज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। उनको आगे जाकर कुछ बीमारियां जो लाइफस्टाइल बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, माँ का दूध पीने वाले बच्चों को बहुत जल्दी ओबेसिटी नहीं होती है, उनको डायबिटीज नहीं होती है, उनको एलर्जीज और अस्थमा से प्रोटेक्शन मिलती है। स्किन एलर्जीज, आजकल बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं जिनको स्किन एलर्जी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो इस तरह की स्किन एलर्जीज से बहुत प्रोटेक्शन मिलती है माँ के दूध से। और अस्थमा भी आजकल बहुत देखा गया, बाल दमा जिसको हम बोलते हैं, बच्चों में बहुत अस्थमा वाले पेशेंट्स हमें मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इनहेलर्स का यूज करना पड़ता है, तो अस्थमा से और एलर्जी से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। जी सर, मेरे ये भी प्रश्न है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से माँ का दूध नहीं पीते हैं किन्हीं कारणों से, और तो उन्हें जो है बोतल में पिलाया जाता है, तो बच्चे बचपन से उनका शरीर फूल जाता है, मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? उसके बारे में बताएं, उसके क्या नुकसान या फायदे हैं? उसका ये मतलब है मैम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया है कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस वजह से वो बच्चे फूलते हैं और उस वजह से माँ, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो मोटे तो होते हैं बट वो अनहेल्दी होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते हैं, वो लुस्त पड़े रहते हैं, वो खेलते कूदते। मेरे पास मदर्स आके बताती हैं कि सर मेरा बच्चा तो 9 महीने पे दौड़ने भागने लग गया। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, वो एक्टिव होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे। और जो गाय का दूध पीते हैं या जो पाउडर का दूध पीते हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता होगी। हम लोग बोलते हैं कि पाउडर का दूध ले लो, 500 रुपए 600 रुपए डब्बा। आप मुझे बताइए कि पाउडर के दूध में क्या होता है? आपको पता है कि वो पाउडर क्या होता है? आपको पता है ये आपको क्या कोई आइडिया है कि वो पाउडर क्या होता है? लैक्टोजन सर। नहीं, लैक्टोजन तो कंपनी का नाम हो गया, लेकिन वो पाउडर में क्या होता है? मतलब वो दूध कहां से आया है? वो ड्राइड काउ मिल्क है, वो गाय का दूध ही है जिसको सुखाकर कंपनी ने डब्बे में डाल के दे दिया है, ठीक है। तो गाय का दूध पिलाएंगे तो फिर वो बच्चे चब्बी चब्बी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट, जैसे ही वो फीडिंग बंद होती है तो बच्चे फिर वापस कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, उनको खून की कमी आती है, इंटरनली स्ट्रांग नहीं, इंटरनली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होते हैं। उन गाय के दूध में आयरन की कमी होती है और इसलिए वो बच्चे कमजोर रहते हैं और वो दिमाग से भी तेज नहीं होते हैं। फिर पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 वाले का जो बच्चा है उसके 90% आए, मेरे बच्चे के 60% क्यों आते हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताया, DHA। तो जो मदर्स अपना दूध पिलाएंगे डेफिनेटली उनके बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, उनको एलर्जीज एंड अस्थमा कम होता है, उनको डायबिटीज और हार्ट डिजीज और ओबेसिटी की प्रॉब्लम कम होती है, वो दिमाग से तेज होते हैं और वो हमेशा अपनी जिंदगी में कम बीमार होते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मैम जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो मदर्स के मन में होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उनको जवाब नहीं होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करना चाहता हूं, तो अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। जी बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है मैम कि हमें मदर्स आके पूछते हैं कि कैसे पता चले कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है? तो वो कैसे पता चलेगा कि जो बच्चे की चिन है वो ब्रेस्ट के साथ जुड़ी होनी चाहिए, उसका मुंह बड़ा खुला होना चाहिए, जो हमारे निप्पल के साथ में काला भाग होता है जिसको एरियोला होता है कहते हैं, वो बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए पूरा का पूरा भाग, और बच्चे का होठ मुड़ा होना चाहिए बाहर की तरफ, और पुछ पुछ की आवाज आनी चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि बच्चा ठीक से जुड़ गया है जी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चा जुड़ा हुआ है तो अब वो बच्चा सो गया है तो उसको कैसे निकाला जाए?
तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, 4 हफ्ते 5 हफ्ते के, 1.5 महीने 2 महीने के बच्चे, वो कमजोर होते हैं, वो दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है मदर को, उनके कान के पीछे थोड़ा थोड़ा सहलाना है, उनके पैर में गुदगुदी करनी है, फिर वो उठेंगे और फिर वो दूध पीने लग जाएंगे। या ऐसे में क्या करना है, थोड़ा सा बच्चे को निप्पल से छुड़वाना है, तो जैसे ही बच्चे को छुड़वाएंगे एकदम बच्चा उठ जाएगा और फिर जोर जोर से दूध पीने लग जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कैसे, अगर बच्चे ने बहुत कस के पकड़ा हुआ है तो उसको ऐसे नहीं छुड़वाना है, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो अपनी उंगली को साइड में डालना है जिससे कि वो सील टूट जाए और बच्चा छूट जाए। अगला क्वेश्चन है कि कितनी बार दूध पिलाना चाहिए। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे हिसाब से जब बच्चा रोए, फीडिंग ऑन डिमांड, जब बच्चा रोए उसको दूध पिलाना चाहिए। ये नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे से 2.5 घंटे तक होता है। इसके बाद इस इंटरवल पर दूध पिलाना चाहिए। सर कई बार मेरा एक प्रश्न है, कई बार ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा रोता है, जब भी, तो ऐसा समझते हैं कि बच्चा केवल भूखा रहने के कारण ही रो रहा है, या इसके और भी रीजन होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा भूखा होने के कारण ही रो रहा है। इसके तो 10-15 कुछ रीजन मैं आपको अभी गिना दूंगा। पहला रीजन है बच्चे की नैपी गिर ली है, वो तब रो रहा है। दूसरा रीजन है कि बच्चे को कोई कीड़ा काट गया है, कोई ये अपना चींटी काट गई है, उस वजह से रो रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है कि उसको कोई और तकलीफ, उसके पेट में दर्द हो रहा है तब भी वो रो रहा है। बच्चे को बुखार है तब भी वो रो रहा है। लैट्रिन कर दी है उसने डायपर में, इसलिए वो रो रहा है। तो अगर बच्चे ने ठीक से दूध पिया है तो आपका क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये है कि कैसे पता चले कि दूध पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हर माँ के मन में सवाल रहता है कि दूध पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हमारा तो दूध कम हो रहा है, हमारा बच्चा रोता रहता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जब बच्चे ने दूध पिया 10 से 15 मिनट और उसके बाद वो 2 घंटे तक खेल रहा है और सो गया है और प्लेफुल है, तो पहली चीज तो ये नोट करनी है। दूसरी चीज क्या है कि जब माँ दूध पिला रही है और दूसरी तरफ के ब्रेस्ट से दूध टपक रहा है, तो दैट मीन्स कि दूध पूरा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर बच्चा एक दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, जो कि नॉर्मल कलर का पेशाब है, तो मतलब उसका दूध पूरा हो रहा है। एक बाल्टी में पानी भरता जाता है तो पानी बाहर नहीं गिरता, लेकिन जब बाल्टी फुल हो जाती है तब वो बाहर गिरता है ना। तो वही सिस्टम है कि जब बच्चे का पेट भर जाएगा तभी पेशाब आएगा। और चौथा पॉइंट क्या होता है कि बच्चा कई बार ये दूध पीते पीते पॉटी कर रहा है, तो इसका मतलब दूध पूरा हो रहा है। अगर 6 से 8 बार पेशाब किया, बच्चा दूध पीने के बाद 2-3 घंटे प्लेफुल रहता है या सोता है और पेशाब सही कलर का करता है और पॉटी दिन में 5 से 6 बार करता है, तो इस और बच्चे का वेट गेन ठीक हो रहा है। वेट गेन मतलब 30 से 40 ग्राम पर दिन। 1 महीने में 1 किलो का अगर वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब दूध पूरा हो रहा है जी। अब कितने दिन तक दूध पिलाना है, ये भी एक मदर्स का क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए क्या है कि पहले 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है। 6 महीने के बाद दूसरी चीजें दे सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें दे सकते हैं, गाय के दूध से बनी हुई चीजें दे सकते हैं, भैंस के दूध से बनी हुई चीजें दे सकते हैं, पर दूध कंटिन्यू कीजिए 1 साल तक। दूध जो बच्चे को पिलाना है, माँ अपना दूध 1 साल तक पिलाए। और दूध से बनी हुई चीजें 6 महीने पे शुरू करी जा सकती हैं। अगर आप पूछेंगे कब तक दूध पिलाना है, तो 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो ग्लास को पकड़ सकता है, तो तब उसको हम ग्लास से दूध पिलाना शुरू कर सकते हैं, गाय का या भैंस का। जो रिकमेंडेशंस है, एक माँ को 1 से 2 साल तक अपना दूध जरूर पिलाना चाहिए, वो उसकी अपनी चॉइस है, बट पहले 6 महीने उसको सिर्फ अपना दूध पिलाना है। एंड अगला क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे ट्विन्स हैं तो कैसे करें। तो जैसे जानवरों में होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी उतनी ही ब्रेस्ट होती हैं, तो भगवान ने भी, हमारा भी सिस्टम ऐसा बनाया, हमारे पास 2 ब्रेस्ट हैं, तो 2 बच्चों को तो आराम से दूध पिलाया जा सकता है। एक बच्चे को एक तरफ से, एक बच्चे को दूसरी तरफ से। और जब दूध कैसे बनता है, जैसे जैसे बच्चा खींचता है, सकिंग करता है, तो ब्रेन में रिफ्लेक्स जाता है और उस रिफ्लेक्स से दूध बनता है। तो जब 2 बच्चे दूध ज्यादा खींचेंगे तो दूध भी 2 बच्चों के लिए बनेगा। और एक बच्चे को राइट से दूध पिलाइए, एक से लेफ्ट को। नेक्स्ट टाइम जिसको राइट से पिलाया था उसको लेफ्ट से पिलाना है, जिसको लेफ्ट से पिलाया था उसको राइट से। हाँ, पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने 2 बच्चों को दूध पिलाना है तो आपको न्यूट्रिशन भी 2 बच्चों के बराबर चाहिए। तो आपको अपनी डाइट में 25 से 30% न्यूट्रिशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो अब आपको 3 या 4 रोटी खानी पड़ेगी। आपको माँ का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, माँ का दूध पीना जरूरी है, दूध से बनी हुई चीजें
खाना जरूरी है। माँ को ये जो हमारे मदर्स, नानी दादी जो सौंठ बना के देती हैं, जी, जी। जो पंजीरी बनाते हैं, जी। जो पहाड़ में भी बनाते हैं सौंठ और पंजीरी, ये सब चीज खाइए, हेल्दी चीजें खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जिससे कि उनके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा। हेल्दी माँ होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा, इसलिए 2 बच्चों को भी आराम से दूध पिलाया जा सकता है। और अगर माँ बीमार है तो ये भी एक क्वेश्चन है कि माँ बीमार है तो अब दूध नहीं पिलाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मम्मी बीमार होगी तो हमने दूध पिलाना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर माँ को कोई भी इंफेक्शन हुई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं जी। और वो एंटीबॉडीज माँ के दूध के रास्ते से बच्चे के अंदर जाती है, तो बच्चे को भी उस बीमारी से प्रोटेक्शन मिलती है। अब अगर माँ को जुकाम खांसी है तो वो माँ के दूध से ट्रांसफर होकर बच्चे को जुकाम नहीं होता है, वो क्योंकि बच्चा माँ के साथ है, बच्चा तो माँ के साथ ही रहेगा ना। जैसे वायरल में होता है, जैसे कोरोना में होता है, हम एक साथ रहते हैं तो हमें हो जाता है, तो वैसे ही बच्चा क्योंकि माँ के साथ है, बच्चे माँ के साथ चिपका हुआ है, इसलिए उसको कभी ट्रांसमिशन हो सकती है, बट माँ के दूध से कभी ट्रांसमिशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि बच्चा बीमार है तो उसको दूध पिलाना है कि नहीं। तो जब भी बच्चा बीमार होता है तो वो सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है। छोटा बच्चा वो कुछ भी बाहर से नहीं लेगा, लेकिन माँ का दूध एक ऐसी चीज है जो बच्चा कभी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए बच्चा जब बीमार है तो उसको माँ का दूध जरूर पिलाना है, तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक बात बता रहा हूं, एक डायरिया होता है, डायरिया आप सबको पता है डायरिया क्या होता है। तो माँ का दूध 14 गुना 14 टाइम्स प्रोटेक्शन देता है डायरिया से। अगर एक बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड है तो पूरे चांसेस हैं कि पहले 6 महीने तो उसको डायरिया होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के ऊपर है। और 14 गुना उसको दूसरे बच्चे से जो गाय का दूध पी रहा है, 14 गुना उसको इम्यूनिटी मिलेगी डायरिया से, और 4 से 5 गुना उसको इम्यूनिटी मिलेगी हर किस्म की इन्फेक्शन से। तो ये सब फायदे हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन जो आजकल सब मदर्स पूछती हैं कि जी हमारा सिजेरियन हुआ है, अब हम दूध तो नहीं पिला सकते, सिजेरियन में तो हमें दूध ही नहीं आता है। तो ये भी एक गलत धारणा है। सिजेरियन सेक्शन से हुए बच्चे में भी दूध आता है, पहले 2-3 दिन दूध कम आता है, वो चाहे सिजेरियन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो, उस समय कोलेस्ट्रम आता है और वो कोलेस्ट्रम ही काफी है। और पहले 2-3 दिन में जितना दूध माँ का आता है उतना ही दूध बच्चे के लिए काफी होता है, तब भी ऊपर से दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। और आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछिए। महिलाओं की धारणा होती है कि बच्चों को दूध पिलाने से, स्तनपान करवाने से उनका कहीं ना कहीं फिगर खराब होगा, आजकल का जो ट्रेंड है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा होता है वास्तव में? ऐसी मदर से मैं एक ऐसी बात बोलना चाहूंगा कि वो इतना खुश हो जाएंगे बात जानकर कि ऐसा भी होता है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। तो मैंने पहले भी अपने टॉक में मेंशन किया है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता, प्रेगनेंसी की वजह से वेट गेन होता है। प्रेगनेंसी की वजह से ब्रेस्ट का शेप चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है भगवान का, उनको तो नहीं पता कि आप गाय का दूध पिलाएंगे, बॉटल पिलाएंगे कि अपना पिलाएंगे। बॉडी तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है फीडिंग के लिए, तो फीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है और ब्रेस्ट का वजन बढ़ता है, जिस वजह से ब्रेस्ट झुक जाते हैं। तो वो आप दूसरा दूध पिलाएंगे वो तब भी वैसा होगा, और अगर आप अपना दूध पिलाएंगे तब भी वैसा होगा। लेकिन जब आप अपना दूध पिलाएंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में से आपका बच्चा कैलोरीज ले रहा है, अपने आप को फीड कर रहा है। तो जो आपका एक्सेसिव वेट गेन हुआ है और जो आपका ये हुआ है, आपका न्यूट्रिशन जो एक्सेसिव वेट गेन हुआ है, वो बच्चा कम करेगा, क्योंकि बच्चे को भी आप फीड कर रहे हैं। तो अगर आप बच्चे को अपना ही दूध पिलाएंगे तो आपका फिगर और अच्छा मेंटेन होगा। अगर आप दूध नहीं पिलाएंगे तो जो वो मोटापा है, जो वो फैट सब जगह आया है, वो वहीं पे रह जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएंगे तो वो फैट भी आपका बर्न हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने जानकारी दी। और सर, कोई यदि महिला जॉब करती है तो कैसे मैनेज करे, वो कब बच्चों को दूध पिलाए, किस तरीके से मैनेज कर सकती है, आप उस बारे में बताएं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, मैं भूल गया था। ये तो सब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल क्या है कि हर लेडी वर्क कर रही है, और देखिए जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल है उसमें तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, पर ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि प्राइवेट जॉब में 6-6 महीने की लीव तो मिलती नहीं है। तो ऐसे में मदर कैसे अपना फीड करे? तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि एक ब्रेस्ट पंप नाम की एक डिवाइस आती है, जिससे माँ का दूध निकाला जा सकता है। तो मदर को ब्रेस्ट पंप ले लेना चाहिए, और सुबह के टाइम पे दूध काफी आता है, सुबह 4-5 बजे, तो अपना दूध निकाल लें और
एक एयर टाइट डब्बे में या कुछ पैकेट्स आते हैं उनके अंदर दूध को डालकर फ्रिज में रख दें। तो अगर फ्रिज में दूध रहेगा तो एक दिन खराब नहीं होगा, और अगर ज्यादा दूध है तो उसको फ्रीजर में रख दें। अगर फ्रीजर में हम दूध को जमा देंगे तो वो 1 महीने तक चलेगा। तो जैसे वो जॉब पे चले गए तो पीछे से नानी दादी बुआ क्या कर सकते हैं, वही वाले दूध को हल्का सा गर्म करके और कटोरी और चम्मच से पिला सकते हैं। तो और फिर लंच टाइम में वो आके दूध पिला सकते हैं अगर पॉसिबल है, अगर घर पास है। और नहीं तो ये जो 4 या 5 घंटे की जॉब है, इसमें तो जॉब वाले भी समझते हैं कि बच्चे को दूध पिलाना है, तो वो भी थोड़ा सा उसमें उनको कॉपरेट करते हैं। और जो बीच में 2 फीड्स हैं, जब मदर नहीं है तो वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन फिर भी बोतल का दूध और गाय का दूध पिलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बातें सर आपने कही, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब आजकल के समय में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम हो गई है। बॉटल से या अन्य चीजों से जो दूध पिलाना ठीक समझते हैं, तो कैसे हम लोगों को या माताओं को अवेयर करें कि बच्चों को जो है वो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? मैम, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसीलिए हम ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक पीडियाट्रिशियन है, हम आपके माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं। जो आशा वर्कर्स हैं वो घर घर जाके जानकारी दे रहे हैं। एक अपना और संस्थाएं हैं, रोटरी क्लब हो गया, इनर व्हील क्लब हो गया, और संस्थाएं हैं, वो भी अपने अपने माध्यम से जागरूकता ये फैला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे जो लड़कियां हैं, जो एजुकेशन उनको और मिल रहा है और वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो उनको और समझ आ रहा है कि आजकल का जो जमाना है जिसमें बच्चे इतने बीमार होते हैं, तो धीरे धीरे मदर्स को भी समझ आ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। और मुझे लगता है कि आगे के समय में जाके ये फिर पहले की तरह ये चीज शुरू हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो कंपनीज है जो ये पाउडर का दूध बनाती हैं, ये पाउडर का दूध, यही एक मेरे को लगता है इसमें सबसे बड़ा एक रोड़ा है इस रास्ते में, ब्रेस्ट फीडिंग के रास्ते में। अगर पाउडर का दूध ही नहीं मिलेगा तो ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ेगा। और बाकी हम डॉक्टर्स और हम नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं समझाने की। और धीरे धीरे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनको भी यही समझाता हूँ। मुझे प्राउडली मैं ये बात कहता हूँ कि मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं 99% उनमें से डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ही करते हैं और वो मेरी बात मानते हैं। और वो जब मेरी बात मानते हैं तो पहले 6 महीने वो मेरे पास आते ही नहीं है, क्योंकि पहले 6 महीने उनका बच्चा बीमार ही नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली करा रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग और वैक्सीनेशन, समय के ऊपर वैक्सीनेशन, टीकाकरण बच्चे का जरूरी है। पहला दूध पिलाना बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रम पिलाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया, जो गांव में पहाड़ पे रिवाज है शहद देने का और मीठा पानी देने का और कचूर देने का, ये हमारे पूरे एरिया में, पूरे सिरमौर में और सब जगह कचूर देने का रिवाज है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले 6 महीने तक अपने बच्चे को एक बूंद भी पानी नहीं पिलाना है। कोई अजवाइन, सौंफ, कचूर, शहद, घुट्टी, ग्राइप वाटर, ये सब चीज बिल्कुल नहीं देनी है। ये सब चीज देने से बच्चा बीमार होता है और ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो पहले 6 महीने सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो यही हमारा संदेश है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। अगर हम एक तंदुरुस्त भारत चाहते हैं और एक हम तंदुरुस्त दुनिया चाहते हैं, तो एक ही हमारे पास इलाज है और वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर हरसिमरत सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इन्होंने दी है। पूरे विश्व भर में जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे वीक मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आज के इस इंटरव्यू में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। आई होप कि आप इस जानकारी का अनुसरण जरूर करेंगे और जो है वो जो भी इन्होंने कहा है उसका जरूर आप अनुसरण जीवन में करेंगे। बहुत अच्छी बातें कही है, जो चीजें आम लोगों को पता नहीं होती है वो आज साझा की है सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। और साहिब से प्रीति चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद।